एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफ़ी अच्छे हो गए और जो आपकी तैयारी है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो ये क्लास रहने वाली है EMRS एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, और अपनी ये सेकंड क्लास है। ठीक है, सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने वेरिएबल्स के बारे में जाना था। ठीक है, टीचर के मतलब के बारे में जाना था, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका नेचर है। लेकिन जो आज की अपनी क्लास रहने वाली है वो रहेगी ऑब्जेक्टिव के ऊपर कि शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो ऑब्जेक्टिव हैं जो वो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब कर रहे हैं एन इंटेंटेड रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन रादर दैन द प्रोसेस ऑफ इट। जो हमारे उद्देश्य होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, इंटेंडेड रिजल्ट। अब बात करते हैं इंटेंडेड रिजल्ट होते क्या हैं। मतलब जो चीज़ मैंने पहले से सोची हुई है, ठीक है, जो मेरा एंड ऑफ द रिज़ल्ट होगा तो वही क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो आपका क्या है, कोई उद्देश्य है कि आपने EMRS का टीचिंग एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, एक आपका उद्देश्य है। तो ये बात इसमें बताई गई है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे ब्लूम की टैक्सोनॉमी है। ठीक है, ब्लूम ने 3 वो दिए थे, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, अफेक्टिव यानी भावात्मक। ठीक है, फिर एक दिया था साइकोमीटर यानी क्रियात्मक। ये 2 ऑथर हैं। ठीक है, एक गैगने ने दिया था जो 8 उसकी टाइप्स हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं ब्लूम के बारे में। ठीक है, तो ब्लूम ने जो फर्स्ट दी थी वो दी थी कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक। कब दी थी, 1956 में। ठीक है, ब्लूम ने दी थी 1956 में। तो इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेप्स थे। 6 स्टेप थे, वो कौन कौन से थे उनके बारे में जानते हैं। सबसे जो पहला आता है वो आता है नॉलेज यानी ज्ञान। सबसे निचला ये स्तर है। ठीक है, इसमें बताया गया है, ये सब रिलेट करता है अपने माइंड से। ठीक है, जो अपनी मेमोरी होती है उस पर आधारित है, मेमोराइजेशन पर आधारित है। अब लगा लो आप प्राइमरी और प्री प्राइमरी पर वालों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम उन्हें क्या करते हैं, अगर हमें कोई चीज़ समझानी हो तो हम उन्हें रटवाते हैं। कोई भी चीज़ लगा लो, चाहे हम उनको ABCD सिखा रहे हैं या फिर मैथ की कोई चीज़ सिखा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उनको रटवा रहे हैं। फोकस किया जाता है रटवाने पर। बच्चा उसमें फिर क्या देगा, अपना नाम बताएगा, हमें लिस्ट देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें नॉलेज पर डिपेंड करती है। फिर बात आती है कंप्रीहेंशन की। कंप्रीहेंशन क्या होती है, एक समझ होती है। क्या होती है, समझ। जो सेकंड नंबर का पॉइंट है वो है कंप्रीहेंशन, यानी वो अंतर बता देगा। ठीक है, 2 चीज़ों को डिफरेंस बता देगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे है और ये चीज़ ऐसी है। जब वो डिफरेंस बता दे तो इसका मतलब उसमें समझ विकसित हो गई है। नेक्स्ट थर्ड पे बात करते हैं हम एप्लीकेशंस की, यानी प्रयोग में लाना। अब कोई भी चीज़ है, अगर उसने कोई भी चीज़ की है, अप्लाई करेगा तो ही वो सीखेगा। ठीक है, अब लगा लो अगर हमने 6th क्लास की NCERT का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया। ठीक है, फिर बाद में हम क्या करते हैं, जो उसकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन दिए होते हैं टेक्स्ट बुक में, हम क्या करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं, उनकी प्रैक्टिस। जब हम उनको प्रयोग में लेके आते हैं तो वो क्या कहलाएगा, एप्लीकेशन, यानी हमने अप्लाई किया जब किसी भी चीज़ को। फिर बात आता है एनालिसिस पर, यानी फिर वो क्या करेगा, अपना एनालिसिस करेगा। किसी भी कॉन्सेप्ट को विभाजन करके, बहुत मतलब जांच करके, ठीक है, बहुत अच्छे पहलुओं पर जांच करके जब हम किसी भी बड़ी समस्या को जोड़कर एक कर ले तो वो क्या होगा, अपना एनालिसिस। क्या होगा, एनालिसिस, यानी बड़े बड़े टुकड़ों में जब विभाजन किया जाए तो वो होता है एनालिसिस। यानी जब कोई भी चीज़ को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फिर उसको एक करते हैं। बात करें अगर सिंथेसिस की, ठीक है, तो इसमें क्या होता, क्या बताया गया है, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना। ठीक है, जब हम क्या करें, अपना कोई भी विषय लगा लो, अगर उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करें, डिवाइड करके फिर उसकी अच्छे से जांच करें तो उसे हम क्या बोलेंगे, एनालिसिस, विश्लेषण। अगर वहीं पर हम बात कर दें अपनी सिंथेसाइज की, ये इसका अपोजिट होता है। क्या होता है, ये इसका बिल्कुल अपोजिट।
क्या होता है सिंथेसाइज यानी संश्लेषण करना, एनालिसिस था अपना विश्लेषण करना, ठीक है। सिंथेसाइज क्या है, संश्लेषण करना, मतलब कि किसी भी चीज़ को जोड़ना, मिलाना या फिर कोई नई चीज़ बनाना, उसे हम क्या बोलते हैं, संश्लेषण यानी सिंथेसाइजेस, ठीक है। वहीं पर लास्ट में बात करते हैं इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन क्या होता है, जब एट द एंड हम उस चीज़ का क्या करें, मूल्यांकन करें। ये सबसे हाईएस्ट लेवल है, जब हम ये सब चीज़ समझ आ जाती है, ज्ञान का पता चल जाता है, नॉलेज हो जाती है, समझ हो जाती है, प्रयोग भी कर लेते हैं, एनालिसिस भी कर ले, संश्लेषण विश्लेषण करके जब हम एट दी एंड ऑल ओवर जजमेंट के बाद लास्ट में पहुंचे, तो वो क्या कहलाएगा, अपना मूल्यांकन। ये क्या है, अपना हाईएस्ट लेवल है, ठीक है। क्वेश्चन ये से पूछ लिया जाएगा कि हाईएस्ट लेवल कौन सा है कोग्निटिव में, तो हम बताएंगे इवैल्यूएशन। ये हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ, ठीक है। ये थी अपनी कोग्निटिव यानी संज्ञानात्मक। लेकिन इसमें कुछ और पॉइंट्स भी हैं। लास्ट में इसमें क्या हुआ, 2001 में जो ब्लूम के स्टूडेंट थे उन्होंने क्या किया, एंडरसन ने रिवाइज्ड किया टैक्सोनॉमी को, ठीक है। इस टैक्सोनॉमी को रिवाइज्ड करके फिर आईएनजी उन्होंने जोड़ दिया। जैसे कि नॉलेज है तो वहाँ पर क्या हो गया, नोइंग हो गया, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन यानी समझ यानी अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन यानी अप्लाइंग, ठीक है। एनालिसिस यानी, ठीक है, सिंथेसाइजेज, इवैल्यूएशन। लेकिन इवैल्यूएशन और सिंथेसाइज को उन्होंने क्या किया, जो अपना फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट अपना क्या है, सिंथेसाइजेज यानी संश्लेषण, वहाँ उसने कर दिया इवैल्यूएटिंग, ठीक है। जहाँ अपना इवैल्यूएशन था वहाँ पर कर दिया क्रिएटिंग, ठीक है। कब किया, 2001 में। किसने किया, एंडरसन ने। आप ये याद रखना कि आईएनजी को जोड़ दिया गया, ठीक है। क्रिएटिंग कौन सा पॉइंट है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा, तो क्रिएटिंग है हमारा 6th नंबर, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें अपने अफेक्टिव डोमेन की, सबसे पहले हमने कोग्निटिव को देखा जिसके 6 टाइप थे, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, यानी ज्ञान, समझ, प्रयोग, ठीक है। जब विश्लेषण करते, फिर संश्लेषण करते हैं और लास्ट में हम उस चीज़ का मूल्यांकन करते हैं ऑल ओवर जजमेंट के ऊपर। फिर बात कर रहे हैं हम अफेक्टिव डोमेन की यानी भावनात्मक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, उसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा रिसीविंग। जब हम किसी भी चीज़ को ग्रहण करते हैं, ध्यान देकर सुनते हैं यानी लिसन, ठीक है। इसका मतलब है, देखो अब टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आप बिल्कुल ध्यान देकर सुन रहे हो, तो वो क्या है, आप रिसीव कर रहे हो, आप ग्रहण कर रहे हो, ठीक है। फिर बाद में रिस्पोंडिंग, सेकंड पॉइंट आएगा रिस्पोंडिंग, अनुक्रिया यानी पार्टिसिपेट। जब टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप ध्यान देकर सुन रहे हो, तो वो आपसे क्वेश्चन करेगा, तो तभी आप क्या कर पाओगे, रिस्पॉन्ड कर पाओगे, अगर आप बिल्कुल अच्छे से सुन रहे हो तो, ठीक है। इसमें ये बताया गया है, रिसीविंग, रिस्पोंडिंग। आपको अच्छे से समझ आया। नेक्स्ट वैल्यूइंग यानी मूल्यांकन करना यानी इन्वॉल्व। अगर आपको कोई चीज़ समझ में आई, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, इन्वॉल्व कर रहे हो उस चीज़ में, ठीक है। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन यानी संप्रतीकरण करना यानी पहचानना। अगर आपको मान लो मैं कोई फंडामेंटल राइट्स करवा रही हूँ या नाउन प्रीनाउन कुछ भी बता रही हूँ, तो आपको जब वो अच्छे से समझ में आए होंगे तभी आप उस पे कॉन्सेप्ट को अच्छे से जान पाए हो कि नाउन क्या होते हैं और प्रोनाउन क्या होते हैं। अगर मान लो फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो राइट ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, एजुकेशंस, इनके बारे में आपको नॉलेज होगी, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तभी तो आप उस चीज़ को पहचान पाए। फिर उसको ऑर्गेनाइज करना यानी व्यवस्थित रूप से रखना। किसी भी चीज़ को अगर आपको समझ में आई तो आप उसको व्यवस्था करके रखोगे, ठीक है। मूल्यों का चरित्रीकरण करना यानी कैरेक्टराइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। देखो अगर आपको कोई चीज़ समझ में आई, मान लो आपको गाड़ी चलाना आता, तो आपको उसको हर एक चीज़ के बारे में आपको नॉलेज हुई, तभी तो आपने क्या किया, उसको आपको ने पता था कि ऐसे ये सिस्टम होते हैं, इसमें इसका यूज़ यहाँ होता है, इसका यूज़ यहाँ, आपने ऑर्गेनाइज किया, तभी क्या किया, कैरेक्टराइजेशन किया उनके मूल्यों को, ठीक है। तो ये चीज़ अपना क्या था, अफेक्टिव डोमेन यानी भावात्मक। सेकंड पॉइंट अपना ये था जो ब्लूम ने दिया था, ठीक है। इतना होप है आपको समझ में आया होगा। फिर बात करते हैं हम अपने साइकोमीटर की यानी क्रियात्मक की। किसकी बात कर रहे हैं हम, साइकोमीटर की यानी क्रियात्मक। तो फर्स्ट पॉइंट उसमें क्या आएगा, 6 पॉइंट ही अपने अफेक्टिव डोमेन के थे और साइकोमीटर के कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट, ठीक है। इमिटेशन यानी अनुकरण करना यानी स्टिमुलेशन करना, किसी को देखकर जब बच्चा किसी भी चीज़ को देखकर सीखता है तो वो क्या होती है, या वो अपने आसपास से सीखता है,
तो उसे हम क्या कहते हैं, इमिटेशन, क्या बोलते हैं, अनुकरण। वहीं पर मैनिपुलेशन यानी हेर फेर करना, यानी किसी भी चीज़ में हेर फेर करना और एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है, उस चीज़ को समझना, उन चीज़ों को करना, वो क्या कहलाएगा, मैनिपुलेशन। ठीक है, बात करें अगर वहीं पर प्रिसीजन यानी कंट्रोल यानी नियंत्रण, देखो इसका मतलब क्या है, जब आप कंट्रोल करना सीख जाते हो, ठीक है, जैसे आप खड़े हो रहे हो या फिर आप चलना सीख रहे हो, तो आप क्या हो गया, आपने बैलेंस बनाना आ गया। ठीक है, जब आप बैलेंस बना लेते हो, नियंत्रण हो जाते हो उस चीज़ के, अच्छी तरह चल पाते हो, खड़े हो जाते हो, जब आपको खड़ा किया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका कंट्रोल। फिर बात करते हैं आर्टिकुलेशन यानी समन्वय की, सटीकता की। जब आपको बिल्कुल अच्छी तरह उस चीज़ पर बैलेंस बनाना आ जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा, आर्टिकुलेशंस। ठीक है, और वहीं पर अगर हम बात करें अपने नेचुरलाइजेशन के यानी स्वाभिकरण, ठीक है, नेचुरलाइजेशन क्या होता है अपना, स्वाभिकरण यानी कौशल, मतलब कूदें खेले कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप स्विमिंग करो, इसका मतलब ये है कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से आ गई है, चलना आपको आ गया, खड़े होना आ गया, आप भाग सकते हो, दौड़ सकते हो, और आसान भाषा में अगर आपको बताया जाए तो आप स्विमिंग कर सकते हो, खेल कूद सकते हो, आप मतलब मैनी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको कंट्रोल आ गया, आपको बैलेंस बनाना आ गया उस चीज़ पर। तो इस पॉइंट में ये बता रखा। ठीक है, होप आपको ये 5 के 5 पॉइंट साइकोमीटर के क्रियात्मक के आपको समझ आए होंगे। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें अपने गैगने ने जो अपना वो दी थी, थ्योरी दी थी, उसके कितने पार्ट्स हैं, वो है लर्निंग के 8 टाइप्स है। कितने पार्ट्स हैं, 8। कौन कौन से हैं, सिग्नल लर्निंग यानी सांकेतिक रूप से, अगर जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो वो क्या कहलाएगी, सांकेतिक सीखना कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए आप ट्रैफिक लाइट को देख लो, आपको पता है ग्रीन हो तो क्या करना, ऑरेंज हो तो क्या करना, येलो हो तो क्या करना है, तो ट्रैफिक लाइट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये थ्योरी किसकी है, पावलोव की थ्योरी है। फिर बात करें हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग यानी SRL। ठीक है, अगर हम बात करें स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, जब हम किसी चीज़ में रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है चेनिंग यानी सरल श्रृंखला। जब हम किसी भी चीज़ में चेन बनाकर कोई चीज़ करते हैं तो वो क्या कहलाएगी, चेन लर्निंग। वर्बल एसोसिएशन, वर्बल एसोसिएशन जब हम अपना बोल कर क्या करते हैं, बोल कर किसी भी चीज़ को करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, अपना वर्बल एसोसिएशन। डिस्क्रिप्शन यानी विभेदीकरण करना। देखो विभेदीकरण करना मतलब, अगर आपके लगा लो ये रेड है, ये ब्लू है, तो आपको इनके भेद पता है, ये येलो है, तभी तो आप क्या कर पा रहे हो, इनमें विभेदीकरण कर पा रहे हो। डिफरेंट चीज़ों में विभेदीकरण करना ही क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, फिर आता है कॉन्सेप्शन पड़ता है। जब आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आई, तभी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव मैंने कुछ आपको करवाया तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझाई, तो आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हुआ है। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रिंसिपल के, यानी कुछ अपने साइंस में, मैथ में क्या होते हैं कॉन्सेप्ट। अब देखो कॉन्सेप्ट से ही एक एग्जांपल ले लो, अगर जैसे कि आपको पता है, अगर कोई भी हम लाइब्रेरी की बात करें तो आपको पता है वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पर क्या करने जाते हैं, तो आपको इस बारे में क्या है, नॉलेज है, और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको नॉलेज है, तो इसलिए ये चीज़ इसमें बताई गई है कॉन्सेप्ट में। ठीक है, सन पड़ता है। प्रिंसिपल की बात करें, सिद्धांत की, साइंस मैथ में अपने लॉज होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, उनके बाद लास्ट जो स्टेज आती है वो आती है PS, ठीक है, समस्या यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, हर एक चीज़ करके किसी भी चीज़ पर प्रॉब्लम सोल्व करना जब हम अपनी सीख जाते हैं तो वो अपना क्या कहलाएगी, लास्ट स्टेज कहलाएगी। ये अपनी 8th स्टेज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी अपनी गैगने की थ्योरी। ठीक है, हमने ब्लूम की पढ़ ली, ब्लूम ने 3 बताई। ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट को पढ़ा कोग्निटिव यानी संज्ञात्मक, अफेक्टिव यानी भावात्मक, थर्ड हमने पढ़ा साइकोमीटर। ठीक है, जो फर्स्ट थी अपनी, ठीक है, उसमें ये चीज़ें बता दी गई कि नॉलेज, हमें ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए चीज़ों के बारे में। ठीक है, प्रयोग में लानी चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, सिंथेसाइज करना चाहिए, फिर लास्ट में इवैल्यूएशन करना चाहिए। वहीं पर उसके ही स्टूडेंट्स ने क्या किया, उसको रिवाइज कर दिया और ING लगा दिया, 5th और 6th पॉइंट को चेंज कर दिया। जहाँ अपना
सिंथेसाइज था वहाँ इवेलुएटिंग कर दिया, इवेलुएशन था वहाँ क्रिएटिंग कर दिया, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन की बात करें जहाँ पर हमने रिस्पॉन्स करना सीखा था, ठीक है, जहाँ हमने रिसीव सबसे पहले ग्रैंड करना सीखा, फिर रिस्पॉन्ड करना सीखा उस चीज़ को, ठीक है। और बाद में हमने क्या किया, वैल्यूइंग की, मूल्यांकन किया, कॉन्सेप्चुलाइजेशन किया, ऑर्गेनाइजेशन व्यवस्था करनी सीखी और मूल्यों का चरित्रीकरण करना सीखा। अगर हम वहीं पर साइकोमीटर की बात करें यानी क्रियात्मक की, वहाँ पर हमें अनुकरण किया यानी इमिटेशंस किया, हेर फेर करनी यानी किसी भी चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करके हमने मैनिपुलेशन किया, कंट्रोल करना सीखा, नियंत्रण करना, स्ट्रिक्टता से सीखा और स्वाभिकरण करना सीखा, ठीक है। तो फिर वहीं लास्ट में हम बात करते हैं गैगने की, यानी उसमें 8 स्टेप थे, ठीक है, जिसमें हमने सिग्नल लर्निंग को पढ़ा, सांकेतिक भाषा को, स्टिमुलस SLR को पढ़ा हमने, ठीक है, चेनिंग को सीखा, सरल श्रृंखला में, वर्बल एसोसिएशन के बारे में, विभेदीकरण सीखा, संप्रत्यय सीखा और सिद्धांत सीखे, समाधान सीखा, ठीक है। ये अपनी थ्योरीज थी और होप आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही कल हम एक नई क्लास में करेंगे और साथ के साथ मैं इन दोनों क्लासेस के जो आपके टीचिंग के मीनिंग और वेरिएबल्स नेचर करवाया है तो उसके मैं साथ के साथ आपके क्वेश्चंस लेके आ जाऊंगी ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। और ऐसे ही जो आज की हमने क्लास की है ऑब्जेक्टिव उद्देश्य के ऊपर, तो इसके भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आज ही आपको क्लास मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। यही मेरी क्या है, आपको टेलीग्राम आईडी मिलेगी, अगर आपको PDF फाइल्स चाहिए वहाँ पर आपको PDF में प्रोवाइड हो जाएगी। अगर आपकी कोई क्वेश्चन में क्वारी है, कुछ भी चीज़ है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं कल एक नए सेशन में, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सेम आईडी से अपना टेलीग्राम चैनल है।